नमस्कार साथियों, मैं संपादक विवेक शास्त्री आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी गौरव पत्रिका में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे शख्स से जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिनका नाम साहित्य के जगत में बड़े ही आदर के साथ में लिया जाता है। अपनी साहित्यिक रचनाओं से जिन्होंने गोस्वामी समाज का सर गर्व से ऊंचा किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होशंगाबाद निवासी पंडित गिरिमोहन गुरु जी का, जो कि साहित्य के कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। उनकी रचनाएं पूरे देश में अति लोकप्रिय हैं। समाज के कई युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं और कई साथियों ने मुझसे फ़ोन करके भी बताया था कि विवेक जी, अगर आपको समय मिले तो आदरणीय गुरु जी से संवाद आप अवश्य करें। आज हम इसी कड़ी में जुड़ते हैं शिव संकल्प साहित्य प्रकाशन के संस्थापक पंडित गिरिमोहन गुरु जी से। आदरणीय गिरि जी, मैं संपादक विवेक शास्त्री आपका स्वागत करता हूं गोस्वामी गौरव पत्रिका के चैनल पर। आज आपको यहां देख करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आदरणीय गिरि जी, आप बड़े ही सुलझे हुए साहित्यकार हैं। मेरे मन में कई प्रश्न आपसे पूछने की इच्छा है, जिनको मैं अभी आपसे पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न यही है कि गोस्वामी समाज को लेकर के आपके क्या विचार हैं? जरा विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान कीजिए। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहरो। भगवान शिव के अनुयायी समस्त गोस्वामी सज्जनों, होशंगाबाद से पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री का आप सभी को सादर ओम नमो नारायण। बंधुओं, हमने जिस कुल में जन्म लिया है, पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालते हुए अपना परिचय दूंगा। गोस्वामी विशेष रूप से ग्रस्त होते हुए भी सन्यासी कहा जाता है, और इस बात को मैंने विशेष रूप से अपनी एक छोटी सी कृति, जिसका नाम मैंने रखा है ग्रस्त गुरु गीता, उससे मैं उसका एक अंश आपको मैं सुना रहा हूँ। इससे आपको लगेगा कि हम गोस्वामी कौन है, कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है। पहले ये सुनिए, उसके बाद में थोड़ा सा मैं अपने परिचय आपको दूंगा। सन्यासी, यति, ऋषि, ब्राह्मण, ये चारों शब्द परस्पर संबंधित हैं एवं एक ही अर्थ के बोधक हैं। गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में जो यति शब्द आया है, वहाँ पर संयमी, सन्यासी, जिसे इंद्रियों को काबू में रखा है। गीता भाष्य में शंकराचार्य जी ने भी सम्यक दर्शनः संन्यासिनः कह करके, और गीता 2:46 में ब्राह्मण शब्द आया है, यहाँ भी शंकराचार्य जी ने उसका अर्थ सन्यासी किया है। इससे स्पष्ट होता है कि यति, योगी, सन्यासी, गोस्वामी और ब्राह्मण सब एक ही अर्थ के बोधक हैं। और हम यदि हमारा प्राचीन काल देखते, पुरा काल देखें, तो हमें प्रमाण मिलते हैं कि गीता रत्न एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है गीता रत्न। उसके अनुसार ऋषि ब्रह्मचारी भी थे, गृहस्थाश्रमी भी थे, और पुरोहित का काम भी करते थे और राज्य भी चलाते थे। मानव कल्याणार्थ ऋषियों ने 2 यज्ञों का आयोजन किया, वाजपेयी और गोसव। ये भागवत में भी गोसव यज्ञ का उदाहरण मिलता है। तो गोसव यज्ञ करने वाले गोस्वामी कहे गए। महाराष्ट्र में तो आज भी गोस्वामी को गोसावी कहा जाता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है ये गोसव यज्ञ करने वाले हैं। तो गोसव करने वाले तो गोसावी कहे गए, और वाजपेयी जो यज्ञ करते थे उसको वो वाजपेयी कहे गए। इस प्रकार से गोस्वामियों के विषय में बहुत से प्रमाण हमें मिलते हैं। ये आदिकालीन, ये वेदकालीन समाज है, जो यति, योगी, ऋषि, योगी, सन्यासी, यति, जगत गुरु, शिव ग्रस्त गोस्वामी जन को किया
शिवने मार्ग प्रशस्त, ऐसे उज्ज्वल कुल में हमारा जन्म हुआ है। अतः हमें इस पर गौरव है। गिरी जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका साहित्य के प्रति झुकाव कैसे प्रारंभ हुआ और आपको लेखन के लिए किससे प्रेरणा मिली, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। सहयोग देखिए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई विशेष पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु ऐसा सहयोग बना कि मैं उच्च अध्ययन करने के लिए नागपुर चला गया। और नागपुर में हमारे एक दूर के रिश्तेदार श्री स्वामी श्यामगिरी, जो आजकल ओशो के अनुयायी हैं और पूना में रहते हैं, उनका सानिध्य मिला। वो एक बहुत अच्छे कवि भी थे, तो कविता की ओर मेरा रुझान वैसे तो बचपन से ही था। और मेरा कोई ऐसा विशेष गुरु या उस्ताद नहीं है कविता के क्षेत्र में। मैं बचपन से ही रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृति जो है उसका अध्ययन करता रहा। और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कविता के प्रति रुचि जागृत हुई तो केवल रामचरितमानस का बार बार पारायण करने से। एक जिज्ञासा मन में उठती थी कि देखिए तुलसीदास जी ने कैसे चौपाई बना दी कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा। तो इधर रघुनाथा, इधर माथा, इधर रघुराई, उधर नीराई, ये शब्द कैसे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से बीच में मंथन चलता रहता था। और प्रस्फुटन इस कविता का विशेष रूप से नागपुर से हुआ, पर मैं कक्षा 8वीं से ही कुछ न कुछ छंदबद्ध तुकबंदी किया करता था। और इसके पीछे विशेष रूप से मैं रामचरितमानस को ही, रामायण को ही मानता हूँ कि मेरी गुरु रामायण ही है। और जैसे कि मिथिलेश गुप्त ने लिखा है कि राम तुम्हारा रूप स्वयं ही काव्य है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव है। और ये पंक्तियाँ विशेष रूप से मेरे ऊपर लागू होती है। और उनकी ऐसी कृपा हुई, रामायण की कृपा कहिए, तुलसीदास जी की कृपा कहिए, भगवान शिव की, नर्मदा जी की कृपा, जिससे कि आज मैं स्थिति पहुँचा हूँ। और अब वर्तमान में मेरी स्थिति ये है कि सन 1960 से बराबर निरंतर रूप से मैं लिख रहा हूँ। और देश की मैं समझता हूँ ऐसा कोई प्रांत नहीं है, अधिकांश प्रांतों में जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनमें मेरी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। और इस बीच में तो 10-15 मेरे संग्रह भी निकल चुके हैं, जिसमें विशेष रूप से गज़लों के 2 संग्रह मुक्तकों के, इस प्रकार से। और जो एक क्रम चला, कुछ समय तक मैं शिक्षक के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दी है, इसलिए भी इधर उधर जो मेरा स्थानांतरण होता गया उस स्थानों का भी प्रभाव पड़ा है। मैं सबसे पहले मेरा प्रथम नियुक्ति मेरी सीहोर जिले में हुई, कुछ दिन सीहोर जिले का भी मैंने अनुभव लिया। उसके बाद फिर राजगढ़ जिला चला गया, राजगढ़ ब्यावरा। और उसके बाद में अनेक दिनों से होशंगाबाद में यही निवास बना करके यहाँ गोस्वामी सेवाश्रम के माध्यम से हम एक अपनी समाज की पत्रिका भी निकालते रहे और उसका मैं संपादक रहा। विशेष रूप से 10 वर्ष तक गोस्वामी पहले गुरुवाणी नाम से निकाली, फिर गोस्वामी भास्कर नाम से, जो कि सारे देश में ये पत्रिका जाती थी। और उसके बाद गोस्वामी विभूति नाम से भी एक छोटी सी पत्रिका मेरे संपादन में प्रकाशित हुई, जिसके कारण समाज के प्रति भी मेरा रुझान शुरू से रहा। और मैंने बहुत अध्ययन करके अपनी गोस्वामी समाज का इतिहास भी लिखा। एक गोस्वामी इतिहास परिचय नाम से एक छोटी पुस्तिका भी प्रकाशित हुई है। इस प्रकार से मेरा साहित्य को कार्यक्रम भी चलता रहा। गिरी जी, जरा हमारे दर्शकों को अपनी रचनाओं के प्रति विस्तार से बताने की कृपा करें जी। जैसा कि मैंने बताया, मेरे 2 मुक्तक संग्रह, 2 गजल संग्रह और 2 गीत संग्रह, 2 नवगीत संग्रह और विशेष रूप से धार्मिक प्रकाशन के रूप में यदि हम देखें तो मैंने लगभग अभी तक 20, 25, 40 तैयार किए हैं, जिसमें नर्मदा चालीसा, 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा, नवदुर्गा चालीसा, राधा चालीसा, ये बड़े प्रसिद्ध हैं। और अनेक संतों पर और लोक देवताओं पर भी मैंने चालीसों का प्रण किया है। और अभी भगवती यहाँ पर हमारे द्वारा यहाँ एक सेवासन नाम से, सेवासन नर्मदा मंदिर नाम से एक भगवती नर्मदा का मंदिर की स्थापना हुई, जहाँ की हम बैठे हुए हैं, आप दर्शन कर रहे हैं भगवती नर्मदा के।
ये उन्हीं की कृपा मानिए कि मैं थोड़ा सा मेरे रचनाओं पर, मेरे साहित्य पर 2 यूनिवर्सिटियों ने, विश्वविद्यालयों ने एमफिल किया है, एमफिल स्वीकृत हुआ है विश्वविद्यालयों से। और इसी प्रकार से 2 पुस्तकें मेरी मानव संसाधन मंत्रालय दिल्ली द्वारा भी क्रय की गई हैं। इस प्रकार से कार्यक्रम चलता रहता है और लगभग 5-6 ग्रंथ मेरे साहित्य पर प्रकाशित हुए हैं, जैसे कि आस्था के नए आयाम, समीक्षा के अभिनव सोपान, और इसी प्रकार से समीक्षा के नए संदर्भ, ऐसी समीक्षा के नए सोपान भाग 2, भाग 3 सारे देश में इस प्रकार से मेरी रचनाओं का प्रकाशन और उस पर समीक्षाएं होती रहती है। विशेष रूप से कहा है कि निज कवित्व लगी काहे न नीका, अपनी कविता, अपना संग्रह, अपना रचनाएं, अपने संग्रह प्राय जैसे प्रकार से एक पिता को अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, तो उसी प्रकार से मेरी सारी रचनाएं मुझे बहुत पसंद है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि नवगीत संग्रह पर आप मेरे विशेष रूप से अच्छे विद्वानों के सम्मतियाँ आई हैं और विशेष रूप से पसंद किए गए हैं मेरे नवगीत। तो नवगीत संग्रह मेरा जो है ज़्यादा लोकप्रिय है, पंडित गिरी मोहन गुरु के नवगीत नाम से। इसमें बड़े सुंदर सुंदर नवगीत हैं जो पसंद किए गए हैं लोगों ने। मैं उसमें से एक नवगीत आपको सुनाता हूँ, देखिए। जैसे कि आपने कहा कि भाई आपकी कृति के बारे में थोड़ी चर्चा कीजिए, आप, तो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में कि एक मेरा जो नवगीत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। देखिए आप, वर्तमान स्थिति को मैंने उसमें उजागर किया, भारतीय संस्कृति की किस प्रकार से अवनति की ओर जा रही संस्कृति, उसका जिक्र किया है मैंने। एक विवाह को सामने रख करके, एक जगह में विवाह हो रहा था, मैं वहाँ गया, उसकी प्रतिक्रिया मैंने अपने नवगीत में दी है। वो देखिए आप कि मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने, मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने, हरे हरे मंडप वाले, हरे हरे पत्तों वाले मंडप की छाँव नहीं, हरे हरे पत्तों वाले मंडप की छाँव नहीं, और यह संपन्न शहर है निर्धनता का गांव नहीं, और प्लेटें चमक रही हैं निष्कासित पत्तल दोने, मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने, ढूंढ रहे कोने, और गोबर के गणेश हल्दी रोचन वाली थाली, गोबर के गणेश हल्दी रोचन वाली थाली, गोकुल बैनी बामाओं के गीत और गाली, मंत्रोच्चार आदि भारत को भार लगे होने, मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने। इस प्रकार से बंधुओं, एक मैंने आपको एक नमूना अपनी रचना का बताया। मेरी रचनाएं सारे देश में प्रकाशित होती रहती है और ये मेरा छोटा सा मैंने आपको परिचय बताया। मेरे द्वारा 1995 में शिव संकल्प साहित्य परिषद नाम की संस्था का संस्थापन हुआ, इसकी स्थापना हुई। इसके माध्यम से आज सारे देश में देश के साहित्यकार, समाज सेवी, विद्वान, उन सबका सम्मान करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। गोस्वामी गौरव पत्रिका के संस्थापक ब्रह्मलीन संत श्री अमरनाथ दीक्षित जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? उनसे कब आपका जुड़ाव हुआ, कहाँ आपकी मुलाकात हुई? जरा उनके विषय में भी आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। इसी कड़ी में एक ऐसा सहयोग रहा कि मुझे ब्रह्मलीन अमरनाथ जी दीक्षक का पता मिला और मैंने उनसे संपर्क किया और बड़े सहज भाव से, जैसा कि साधु का स्वभाव होता है, सहज होता है, संत बिना किसी थोड़े से विनम्र मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे अनुमति दी कि मैं अपनी संस्था के द्वारा उनका सम्मान करूं। तो शिव संकल्प साहित्य परिषद ने उनका सम्मान करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव किया है। वो ब्रह्मलीन अमरनाथ जी, उनका हम इसमें यूट्यूब पर भी अनेक उनकी अमृतवाणी सुना करते थे। बहुत अच्छे विद्वान थे और उस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे उनके नाम को जाने लगा था और हम उन्हें बड़े अपनी शिव संकल्प साहित्य परिषद की ओर से, गोस्वामी सेवाश्रम की ओर से, सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम की ओर से बहुत बहुत स्मरण करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जरा अपना जीवन परिचय हमारे दर्शकों को भी देने की कृपा करें, जिससे हमारे
दर्शक भी आपके जीवन के बारे में जाने और प्रेरणा ले सकें। कि मेरा जन्म होशंगाबाद जिले की गनेरा नामक ग्राम में लगभग 1942 के आसपास मेरा जन्म हुआ है। ठीक ठीक तो वो लिखवाई दिया है 42, बाकी तो आगे पीछे हो सकता है। और 1942 मेरा जन्म हुआ। माता चिरौंजी देवी और पिता बाबूगिरी गोस्वामी के यहाँ मैं मंझले पुत्र के रूप में गनेरा में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा भाभी में, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि है, वहाँ हुई। और उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए MA BA MA वगैरह में नागपुर से किया मैंने। और उसके बाद शासकीय सेवा में रह करके आज होशंगाबाद में गोस्वामी सेवा आश्रम जो नर्मदा मंदिरम है, यहाँ पर जाने में बैठा हुआ हूँ। यहाँ से निरंतर जो है साहित्य सेवा में भगवान की कृपा से, नर्मदा की कृपा से मैं लगा हुआ हूँ। और अभी बीच में देखिए संयोग कि अभी दोहा चौपाइयों में मेरे द्वारा श्री नर्मदा पुराणम, शिव पुराणम, विष्णु पुराणम, गणेश पुराणम और अभी वर्तमान में श्रीमद् भागवत महापुराण चल रहा है और यह भी समाप्त हो रहा है। और ये भगवती की ऐसी कृपा हुई कि श्री नर्मदा पुराणम प्रकाशित हुआ, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। शिव पुराण भी प्रकाशित हो गया है। जो सज्जन भी इसे लेना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे वो मेरे गिरिमोहन गुरु चैनल पर यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और अभी देवी भागवत पुराणम प्रेस में है, जो यथाशीघ्र प्रकाशित होने जा रहा है। और जो सज्जन इसे लेना चाहेंगे, पसंद करेंगे, उन तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। विशेष रूप से भाई विवेक शास्त्री को भी बहुत आभार, जिन्होंने कि मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। धन्यवाद। समाज से जुड़ी हुई ऐसी ही शानदार खबरों के लिए आप गोस्वामी गौरव पत्रिका के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस खबर की जानकारी आपको प्राप्त हुई, कैसा अनुभव हुआ, इसको कमेंट करके भी साझा करें। गोस्वामी गौरव पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।